प्रयागराज गंगा घाट पर मेला लगा था। हर साल की तरह हजारों लोग स्नान के लिए आए थे। इसी भीड़ में भांजा और उसकी मामी भी साथ में पहुंचे थे। दिन भर की पूजा पाठ और गंगा स्नान के बाद दोनों को आराम करने के लिए एक जगह चाहिए थी। घाट के पास ही एक लॉज था। उस लॉज का किराया महंगा था, इसलिए एक ही कमरा बुक कर लिया। मामी ने थोड़ा ना नुकर किया, लेकिन बाद में मान गई और कमरा ले लिया गया। कमरे में घुसते ही मामी थोड़ा झिझक रही थी, लेकिन भांजे का रवैया बिल्कुल बेफिक्र था। उसने कहा, अरे मामी, बस एक रात की ही तो बात है, सुबह फिर से गंगा स्नान कर लेंगे और घर निकल जाएंगे। मामी कुछ सोच में पड़ गई, लेकिन फिर सब किस्मत पर छोड़ दिया। कमरे में हल्की रोशनी थी। बाहर से बाहर से आती हल्की हल्की आरती की आवाज़ माहौल को और दिलचस्प बना रही थी। भांजे ने होटल वाले से चाय मंगवाई और दोनों बिस्तर पर बैठकर बातें करने लगे। धीरे धीरे माहौल हल्का होने लगा। पुरानी बातें छिड़ी। मामी ने अपने पुराने किस्से सुनाए। भांजा हंस हंस कर लोटपोट हो गया, लेकिन फिर बातों का रुख थोड़ा बदलने लगा। भांजे की नज़रों में एक अलग ही चमक थी। मामी भी उसकी बातों में बहती जा रही थी। धीरे धीरे हंसी मजाक और छेड़खानी शुरू हो गई। भांजे ने मामी का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचने लगा। मामी ने पहले तो थोड़ा विरोध किया, लेकिन फिर उसकी आंखों में कुछ ऐसा दिखा जिससे भांजा समझ गया कि वो अब चाह रही है। रात गहराती गई और धीरे धीरे कमरे की दीवारें उनकी शिकारियों की गवाह बन गई। सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की के अंदर आई तो दोनों की आंखें खुली। मामी की आंखों में हल्की शर्म थी, लेकिन भांजे के चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था। मामी जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। चलो जल्दी निकलते हैं, कोई देख न ले। भांजा मुस्कुराया। कोई देखेगा भी तो क्या कर लेगा मामी। मामी कुछ नहीं बोली। दोनों ने जल्दी से अपना सामान समेटा और गंगा घाट की ओर निकल पड़े। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही दोनों गंगा घाट पहुंचे, वहां कुछ लोगों की फुसफुसाहट सुनाई दी। किसी ने कहा, अरे यही तो है, रात को होटल में देखे थे, दोनों साथ में तो थे। मामी के चेहरे का रंग एकदम उड़ सा गया था। भांजे ने घूर कर उन लोगों की तरफ देखा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब घर लौटने के बाद भी मामी अंदर ही अंदर डर रही थी कि कहीं ये राज खुल न जाए, लेकिन भांजे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो जैसे इस एक रात की यादों में ही खो गया था। मामी ने खुद से एक वादा किया कि अब कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी, लेकिन क्या वो सच में इस वादे पर कायम रह पाई या फिर किसी और मौके पर वही कहानी को दोबारा दोहराएगी। गंगा स्नान के बाद जब भांजा और मामी घर लौटे तो माहौल सामान्य लग रहा था, लेकिन दोनों के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी। मामी बार बार घबरा कर इधर उधर देख रही थी कि कहीं कोई उन्हें शक की नज़रों से तो नहीं देख रहा। भांजा बिल्कुल बेफिक्र था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। रात की घटना उसके लिए एक यादगार अनुभव थी, लेकिन मामी के लिए यह एक अनकहा बोझ। उसने खुद से वादा किया था कि अब ऐसी गलती नहीं करेगी, लेकिन क्या इंसान अपने जज्बातों से हमेशा बच सकता है। कुछ दिन बीत गए। मामी ने भांजे से दूरी बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन भांजा तो जैसे और भी निडर हो गया था। वह बहाने से उसके पास आता, हल्की फुल्की बात करता और कभी कभी इशारों में उस रात की याद दिला देता। एक दिन मामी के फ़ोन पर एक मैसेज आया, मामी वो रात भूल गई क्या। मामी वो रात भूल नहीं पा रहा, एक बार फिर मिलना है। मामी ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अंदर से उसके दिल की हलचल तेज हो गई। कुछ देर बाद भांजे ने फिर मैसेज किया, मुझे पता है तुम भी उस रात को याद करती हो, डरने की जरूरत नहीं है, इस बार और सावधानी रखेंगे। मामी ने झट से फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन उसके हाथ पैर कांप रहे थे। एक और मुलाकात की तैयारी। मामी ने खुद को समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन दिल की चाहत बार बार उसके इरादों को तोड़ देती। आखिरकार कई दिनों की कसमकस के बाद उसने भांजे को जवाब दिया, बस इस बार आखिरी बार मिल रहे हैं, फिर कोई बात नहीं होगी। भांजा मुस्कुराया। उसे पता था कि ये आखिरी बार कभी आखिरी हो ही नहीं सकती।
फिर से वही आग, वही रात। इस बार बहाना बनाया गया कि मामी को बाजार जाना है। घर वालों को लगा कि वह अपनी किसी सहेली के पास जा रही है। दूसरी तरफ भांजा पहले से ही एक लॉज में कमरा बुक करा चुका था। शाम होते ही मामी वहां पहुंच गई। भांजा उसे देखकर खिलखिला उठा। मैं जानता था कि तुम जरूर आओगी। मामी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप अंदर चली गई। इस बार दोनों के बीच कोई झिझक नहीं थी, कोई संकोच नहीं था। पहली बार की तरह कोई बहाना भी नहीं था। रात फिर से चुपचाप रंगीन होती गई। दीवारें फिर से उनकी सांसों की गवाह बनी, लेकिन इस बार कोई देख रहा था। सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। लॉज का मालिक काफ़ी समय से उन्हें देख रहा था और उसे शक हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत एक जान पहचान वाले को फ़ोन कर दिया और बात धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फैलने लगी। सुबह जब मामी और भांजा लॉज से बाहर निकले तो दरवाजे पर पहले से ही कुछ लोग खड़े थे। किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, यही है दोनों, देखो कैसे मुँह छिपा कर निकल रहे हैं। मामी के चेहरे से खून उतर आया। भांजा भी घबरा गया, लेकिन फिर भी खुद को संभालने की दोनों ने कोशिश की। अभी वो वहाँ से भागने की सोच ही रहे थे कि अचानक एक औरत ने तेज आवाज़ में कहा, ये क्या कर रहे थे यहाँ दोनों, कोई बताएगा? लोगों की भीड़ जुटने लगी। मामी के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर में बात पहुँची तो हंगामा मच गया। मामी को घर में खूब खरी खोटी सुनाई गई। भांजे को भी डांट पड़ी, लेकिन मर्द होने के नाते उसे ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया। पर सवाल ये था कि क्या वाकई आखिरी बार था या फिर किसी और बहाने से। घर में हंगामा और समाज की मार, मामी का दिल तेजी से धड़क रहा था। घर में जब बात पहुंची तो माहौल बहुत गर्म हो गया था। ससुराल वालों ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। घर की औरतों ने ताने बाने मारे और हमें तो पहले ही शक था, बहू ने सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ससुर ने गुस्से में कह दिया कि अब उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं। मामी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसका पति चुप था। वह सोच रहा था कि आखिर ये सच है या कोई साजिश। भांजे को भी घर में ताने सुनने पड़े, लेकिन उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। आखिर मर्द था, समाज ने हमेशा औरतों को ही दोषी ठहराया है। जब पति का फैसला आया, मामी के पति ने उसे अकेले में बुलाया और सख्त लहजे में पूछा, क्या ये सब सच है? मामी ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके होंठ कांप रहे थे। पति ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम्हें अब भी उस लड़के से प्यार है तो चली जाओ, लेकिन अगर परिवार बचाना चाहती हो तो कसम खाकर कहो कि अब कभी ऐसा गलत काम नहीं होगा। मामी फूट फूट कर रोने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसकी एक गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसने कसम खाई कि अब कभी भांजे से कोई रिश्ता नहीं रखेगी। भांजा और मामी की आखिरी मुलाकात। भांजे ने कई बार मामी को फ़ोन किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह उससे मिलना चाहता था, लेकिन मामी अब खुद को दूर रखने लगी थी। एक दिन भांजा अचानक उसके घर के पास पहुंच गया और इशारे से मिलने को कहा। मामी पहले तो डर गई, लेकिन फिर रात में चुपके से बाहर निकल आई। भांजे ने गुस्से से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया मामी, तुमने कहा था कि हमेशा मेरे साथ रहोगी। मामी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, ये जो भी हुआ गलत था। मैं अपने घर को और बर्बाद नहीं कर सकती। हम अब और नहीं मिल सकते। भांजा कुछ देर उसे देखता रहा, फिर कड़वी हंसी हंस कर बोला, तुम खुद को झूठी दिलासा दे रही हो मामी। तुम जितना मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगी, उतना ही तुम्हारा दिल तुम्हें मेरे पास खींचेगा। मामी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप घर लौट आई। क्या यह सच में अंत था? मामी ने खुद से वादा किया कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन क्या इंसान अपनी भावनाओं से लड़ सकता है? क्या भांजा इतनी आसानी से हार मान लेगा, या फिर यह कहानी किसी और मौके पर किसी और बहाने से दोबारा लिखी जाएगी? दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।